कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक जादुई बूंद गिरती है और धरती में पड़ते ही वो एक जादुई फूल में परिवर्तन हो जाती है। और उस फूल की खासियत ये थी कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। लेकिन तभी उस फूल के पास एक बूढ़ी औरत आती है। के बाद हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ के राजा रानी से वहाँ की प्रजा बहुत प्यार करती थी और महारानी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। उसे ठीक करने के लिए किसी फूल की आवश्यकता थी, इसलिए राज्य के सैनिक इस फूल को ढूंढ रहे थे। फिर हमें वो बुढ़िया दिखाई जाती है जिसका नाम है मधु। लेकिन बात यह है कि उसने अपनी जवानी को हजारों सालों तक बचाने के लिए उसने उस फूल की पावर को किसी के साथ नहीं बांटा। फिर वो बुढ़िया औरत उस फूल के सामने एक मंत्र बुदबुदाती है जिस कारण से वो बुढ़िया औरत से एक जवान औरत बन जाती हैं। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं, वो उसे ढाक कर वहाँ से भागती हैं। लेकिन जैसे वो घूमती हैं वो वापस उगड़ जाता है और सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे उपाड़ कर राजमहल ले आते हैं। उस सुनहरे फूल के जादू से महारानी को ठीक कर दिया और जल्दी ही उन्हें एक सुंदर सी राजकुमारी पैदा होती है और उसके सुनहरे बाल थे। उसे पाकर राजा और महारानी बहुत खुश थे। उसके जन्मदिन पर महाराज और महारानी ने एक लालटेन छोड़ा। महाराज महारानी सो रहे होते हैं, तभी वो बुढ़िया औरत उस कमरे में आ जाती है और वापस उसी मंत्र को दोहराती हैं। फिर उसके बाद सुनहरे हो जाते हैं तो उनके बालों को काटती हैं, लेकिन काटते वो जादू खत्म हो जाता है। उस कारण वो उस बच्ची को वहाँ से उठा कर ले जाती हैं। जब वो बच्ची रोती है तो महाराज और महारानी जाग जाते हैं। तब तक वो बूढ़ी औरत उस राजकुमारी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उस रात उस राज्य के सैनिकों ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली क्योंकि वो जंगल में बहुत दूर ले गई थी और उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। अब वो राजकुमारी 3 साल की हो गई है। अब वो बूढ़ी औरत उनके बाल बना रही है और वो राजकुमारी उसी मंत्र को दोहरा रही है। इस कारण से वो बूढ़ी औरत एक जवान औरत बन जाती है। उस बूढ़ी औरत को नया जादुई फूल मिल चुका था राजकुमारी के तौर पर, इसलिए उसे दुनिया से इसे छुपा कर रखना होगा। फिर वो राजकुमारी उससे पूछती है मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। पर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, जो अपने ही बारे में सोचती है, इसलिए तुम यहीं रहोगी और सुरक्षित रहोगी। अब राजकुमारी 10 साल की हो गई है और दूसरी तरफ महाराज हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर लालटेन छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि उनकी खोई हुई राजकुमारी जरूर वापस लौट आएगी। एक गिरगिट दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर आकर गमले के पीछे छुप गया है। फिर राजकुमारी खिड़की खोलती है। अब वो एक 16 साल की एक खूबसूरत लड़की बन गई है। फिर वो कहती है अच्छा कि पार कर यहाँ नहीं छुपा है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पीछे से उसे अपने बालों की मदद से पकड़ लेती है और उठा लेती है। राजकुमारी कहती है मैं जीत गई, एक बार और खेलते हैं। वो गिरगिट मना कर देता है। फिर वो राजकुमारी कहती है अच्छा बताओ तुम्हें क्या करना है। फिर वो गिरगिट पीछे चलने के लिए कहता है। फिर राजकुमारी कहती है ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है और तुम्हें भी। फिर राजकुमारी उससे कहती है छोड़ो न यार, यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है। फिर वो अंदर चली जाती है और अपने बालों की मदद से खिड़की खोलती है। फिर वो अपने बालों की मदद से नीचे उतरती हैं और पेगड़ी में टाइम देखती हैं। फिर झाड़ू निकालने लग जाती हैं। फिर वो गाना गा गा कर सफाई करने लग जाती हैं। ऐसे ही 100 कामों का है ढेरा, सफाई करते करते बच जाते। और खिड़की पर आकर बाहर का नज़ारा देखने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि हर साल मेरे जन्मदिन पर लालटेन उड़ती है, काश मैं बाहर जा पाऊँ उस रोशनी को देखने जो हर साल मेरे जन्मदिन पर होती है। अब जो कि मैं बड़ी हो गई, माँ मुझे जाने दे। फिर हमें इस कहानी के हीरो को दिखाया जाता है जो कहीं पर चोरी करने जा रहा होता है
जो किसी राजमहल की दीवारों पर चढ़ रहा होता है। फिर वो एक स्थान पर रुक जाता है और राजमहल की सुंदरता को देखने लग जाता है। फिर उसके साथी कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से। फिर वो कहता है बस 1 मिनट, मुझे ऐसा ही एक राजमहल चाहिए। फिर उसका साथी कहता है एक काम निपटा लिया फिर तुम्हारा महल भी आ जाएगा। फिर उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया जाता है। धीरे धीरे उसे नीचे पहुंचाया जाता है। अभी एक सिपाही के छींक आ जाती है। फिर वो उसे बोलता है कि जुकाम हो गया। फिर वो सैनिक बोलता है हाँ। फिर उस सैनिक को आभास होता है। तब तक वो उसे वहाँ से चुरा कर ले गया। फिर वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब तक वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वो फिर से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरा एक महल हो सकता है। फिर उनका साथी बोलता है मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा एक महल हो सकता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है कि वो पारकर से बोल रही होती हैं कि आज का दिन बहुत खास है, आज तो मैं माँ से पूछ कर ही रहूंगी। फिर उसकी माँ आ जाती है। पारकर उसे कुछ कहता है तो कहती है हाँ हाँ मैं जरूर पूछूंगी। फिर वो राजकुमारी उसे कहती है कि जल्दी से अब तुम छुप जाओ। फिर वो खिड़की की तरफ जाती है। नीचे खड़ी होकर उसकी माँ बोलती है जल्दी आओ ना बेटा, यहाँ खड़े खड़े मेरी जवानी बीत जाएगी। फिर राजकुमारी कहती है हाँ माँ मैं आ गई। फिर वो अपने बालों को परकुटी पे अटका कर नीचे फेंकती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।